हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जहां पर अफगानिस्तान के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बच्चे, वो बच्चियां जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, तरबियत उनकी होती है, बहुत से ऐसे स्किल्स उनके पॉलिश की जाते हैं जिसके बाद वो माशरे का एक मुफीद रुकन बनता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने वतन यानी अफगानिस्तान वापस जाकर वो बहुत से इदारों में खिदमत सर अंजाम देते हैं। फिर जब ह्यूमैनिटेरियन वर्क की हम बात करें, सोशल वर्क की बात करें, तो बहुत से ऐसे काम है जो कि यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के बाद वहाँ पर जाकर इनका हाथ बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ही कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इनसे जानते हैं कि कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या स्किल्स इनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। कैसी गुजर रही है ईद अली? माशाल्लाह बहुत प्यारी गुजर रही है, सब अच्छा है। जबरदस्त। अली थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, जब तालीम हासिल करें कितना अरसा हुआ? मैं तकरीबन इस इदारे में मेरे 10 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए मेरे इस इदारे में, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है हमें यहाँ पे। क्लास में आप अली? मैं यहाँ पे 9th क्लास में हूँ। अच्छा, तो 10 साल आपको यहाँ पर हो गए। मैंने सुना है कि आपके और फैमिली मेंबर्स वो भी यहीं पर तालीम हासिल करते रहे? यस सच, और मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे अंकल यहाँ पे तालीम हासिल की, मेरे बड़े भाई और मैं खुद, मुझसे छोटे भाई और मेरे कजन्स भी यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। रूटीन क्या होती है पूरे दिन की? हमारी रूटीन ये होती है कि हम सुबह स्कूल आते हैं, फिर हमारी मतलब हॉस्टल नहीं है हमारा, घर जाने, जी घर भी हमारी यही है, कैंप्स बने हुए। तो थोड़ा सा मुझे बताएं अपने हवाले से कि आप तालीम तो आप हासिल कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं चंद सालों बाद, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सर मैं एक अच्छा होनेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, और मैं जो है ना अपने मुल्क में जो पुअर फैमिलीज़ है, जो मतलब इस तरह मुहाजिरीन है, उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। जैसे बिल्कुल हमारे चेयरमैन साहब ने ये NGOs को लिए, बिल्कुल मेरा भी ये गोल है कि मैं भी इस तरह के लोगों की मदद करूँ, यतीम और गरीब लोगों की। ये बताइएगा, जब आपने कहा ना मुहाजिरीन, एक रेफ्यूजी की जिंदगी कैसी होती है? यूँ तो हमने बहुत दफा खबरों में पढ़ा भी, हमने खुद भी बताया, लेकिन आप बीती क्या होती है? यहाँ पे तो मैं खुद मुहाजिर हूँ, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमें यहाँ पे जो मिली है, तो आई थिंक हमें ये मुहाजिरीन यहाँ पे महसूस नहीं होता कि हम यहाँ पे मुहाजिरीन हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे घर मिले हुए, हमें पानी बिजली सब कुछ यहाँ पे मुयसर है। तो यहाँ पे मतलब है कि बहुत अच्छी गुजर है हमारी यहाँ पे जो गुजर बसर है। चले आगे बढ़ते हैं, हुमैरा जरा उनसे बात करते हैं, वक्त उनका कैसा गुजर रहा है, उन्होंने क्या कुछ यहाँ से सीखा और कितनी अच्छी प्यारी यादों के साथ हैं वो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना है कि आपको फारसी भी आती है? जी। तो ईद मुबारक अगर कहना हो तो फारसी में क्या कहेंगे? ईद शुमा मुबारक। क्या? ईद शुमा मुबारक। ईद शुमा मुबारक, फारसी आ गई है। शुमा मुबारक आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ बताएं अपने हवाले से, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 5 साल हो गए। और किस क्लास में आप? 7 क्लास। तो अच्छी सहेलियां बन गई हैं यहाँ पर? जी। कौन है बेस्ट फ्रेंड? आयशा नाम है। अच्छा जी, आयशा बेस्ट फ्रेंड। आयशा आई हुई है यहाँ पर, अरे जबरदस्त। अच्छा ये बताए हुमैरा कि आयशा के साथ जब आप ईद सेलिब्रेट अपनी करती हो, तो जब आपने कपड़े बनाए, कपड़े खरीदे, तो दोनों ने जरा एक दूसरे से मशवरा किया था? यस। अच्छा, तो आपने क्या अपने लिए आपने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया? जी। और आयशा ने कौन सा कलर सिलेक्ट किया? उसने पिंक किया। अच्छा, तो दोनों की ड्रेसेस क्या मिलते जुलते हैं आपस में? आज वो नहीं पहन के आई। ओहो, इसका मतलब जी जी ठीक है। अच्छा जरा आप इस दौरान मैंने देखा था बड़ा प्यारा ड्रेस है जिसमें अफगानी कॉइन्स लगे, प्लीज अगर आप ये थोड़ा सा दिखाएं भी कि ये एक तो ब्लू कलर ऊपर से कॉइन्स, कितना क्यूट सा है ना, बहुत अच्छा। साथ मैचिंग कैप भी है, तो कैप में आपको तो पहनाने से नहीं मैंने पहनना भी नहीं है, आप पूरी आपको भी नहीं आएगी। जो मैडम है उनसे जरा बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जो इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं, अफगानी ड्रेसेस हैं, ज़ाहिर कल्चर की नुमाइंदगी भी यहाँ पर हो रही है, तो क्या ये आप लोग इन बच्चों को बनाना भी सिखाते हैं? फ़िलहाल तो हमने ये काम नहीं शुरू किया, लेकिन हम इन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को उनके कल्चर से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए पिछले 20-25 सालों से वो बहुत सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, क्योंकि एक थर्ड जनरेशन जो है यहाँ पे परवान चढ़ रही है अफगानियों की। सबसे छोटा
किस एज का बच्चा होता है जो आपके पास उस कैंप से आता है? प्ले ग्रुप में बच्चे आते हैं 3.5 से 4 साल की उम्र में। तो पहले तो उनका लैंग्वेज इशू होता है, इसलिए हम उनके साथ थोड़ा सा 5 से 6 महीने हम उनके साथ उनकी लैंग्वेज को जो कंफर्टेबल करने के लिए हमारे, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तानी होते हैं और 2 टीचर्स हम ऐसे रखते हैं जो इनकी लैंग्वेजेस सीखे होते हैं, जैसे फ़ारसी या दरी। तो फिर इससे ये होता है कि बच्चा कंफर्ट जोन में आ जाता है और उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो उसका कोर्स वर्क स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आज तक, क्योंकि इस इदारे को 2002 से लेकर अभी तक हम देखें तो 20 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमारे अभी ऐसे हैं जो यूरोप की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं और इसी तरह से तुर्की में पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो अब हैं वो खुद खुबैब फाउंडेशन को भी सपोर्ट भी कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जाके अब वो खुबैब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। खुबैब फाउंडेशन अब वहाँ पे भी काम कर रही है रेफ्यूजीज़ के लिए। तो यहाँ से जो बच्चे पास आउट होके वहाँ पे हैं, जो बिज़नेस फील्ड में हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, वो चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन नदीम अहमद खान साहब के साथ मिलके वहाँ पे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जो जब तालिबान ने हुकूमत संभाली उसके बाद जो हालात बने पाकिस्तान ने जैसे मदद की, इदारों ने मदद की, तो आपका ज़रा खुबैब सबसे पहले जाने वाला है और उसमें जाने की आसानी इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे आप ही के बच्चे ट्रेन मौजूद। बिल्कुल ट्रेन मौजूद थे और वॉलंटियर सर्विसेज उन्होंने दी हैं। वहाँ पे जो कैंप्स मौजूद है, जो इंटरनली डिप्राइव पीपल हैं, IDPs वहाँ पे मौजूद हैं, उनको जाके जो रिलीफ प्रोग्राम जिन उनके लिए शुरू किए गए उसमें खुबैब फाउंडेशन ने सबसे पहले कदम रखा और उनके साथ उनके ये जो बच्चे थे वो सपोर्टर्स थे।